स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। जैसे कि आप सब जानते हैं, JEE का एडवांस का पेपर है हमारा 27 सितंबर को। उसके बाद कब आएगा रिज़ल्ट और काउंसलिंग की क्या शेड्यूल है, हम इस वीडियो में देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा है शेड्यूल ऑफ इवेंट ऑफ जस्सा काउंसलिंग 2020 ऑनलाइन रिपोर्टिंग। इससे एक चीज़ पहले समझ में आई यहाँ पे कि 11 सितंबर को हमारा JEE मेन का रिज़ल्ट आया था, 5 अक्टूबर को JEE एडवांस का रिज़ल्ट आएगा। दो चीज़ें हमने जानी। अब हम जानते हैं काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। 6 अक्टूबर को 10 बजे से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम अंडर जस्सा स्टार्ट। Candidate who qualify AAT can fill their AAT specific choice starting from October 11 after declaration of AAT result। AAT रिज़ल्ट तो वो जो एप्टीट्यूड वाले के लिए, आर्किटेक्ट में जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके लिए है, बट यहाँ से हमें पता चला कि 6 तारीख से काउंसलिंग शुरू हो रही है। 12 अक्टूबर को डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन वन बेस्ड ऑन चॉइस फीलिंग बाय कैंडिडेट एज ऑन 11 अक्टूबर। मतलब कि देखिए, 6 तारीख से 11 तारीख तक फर्स्ट काउंसलिंग है, 11 तारीख के शाम के 5 बजे तक। फिर 12 तारीख को हमको सीट कहाँ अलॉट हुई ये पता चलेगा। फिर 14 तारीख को उसी का सेकेंड लिस्ट आएगा। 15 तारीख को कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम एंड्स, मतलब यहाँ फर्स्ट काउंसलिंग ख़त्म हो गई। 16 तारीख से वेरिफिकेशन और आप लोगों का जो सीट अलॉट हुआ है वो वहाँ पे जाना होगा। अब 17 तारीख को सीट एलोकेशन राउंड 1। अब यहाँ पे अक्टूबर 17 से 19 तक चलेगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग, जिसमें कि क्या होगा, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट्स टू क्यूरी इफ रिक्वायर्ड राउंड 1। फिर अक्टूबर 20 लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड द क्यूरी ऑफ राउंड 1। October 21 display of seats field availability status seat allocation round 2। फिर अक्टूबर 22 और 23 को ऑनलाइन रिपोर्टिंग राउंड 2 के लिए, 24 को लास्ट डेट ऑफ क्यूरी एंड 24 से 24 विड्रॉल ऑफ सीट राउंड 2। फिर 26 अक्टूबर को डिस्प्ले ऑफ सीट अवेलेबिलिटी स्टेटस सीट अलोकेशन राउंड 3। मतलब यहाँ तक जो आपका प्रोसेस है ये सब के लिए कॉमन रहेगा। जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में होगा चॉइस फिलिंग का, उसके बाद यहाँ से राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ऐसे शुरू हो रहा है। तो यहाँ 27, 28 को होगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग फीस पेमेंट। फिर 29 को होगा लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड द क्यूरी। फिर 27 से 29 पे विड्रॉल ऑफ सीट राउंड 3। 30 अक्टूबर को डिस्प्ले ऑफ सीट फील्ड अवेलेबिलिटी स्टेटस सीट एलोकेशन राउंड 4। फिर 31 से 1 नवंबर ऑनलाइन रिपोर्टिंग राउंड 4 का। फिर नवंबर 2 पे होगा लास्ट डेट। फिर 31 से 2 राउंड 4 का विड्रॉल ऑफ सीट। फिर नवंबर 3 को डिस्प्ले ऑफ सीट एलोकेशन। नवंबर 4 से 5 ऑनलाइन रिपोर्टिंग। नवंबर 6 लास्ट डेट नोटिफिकेशन ऑफ द डिसीजन ऑन सीट कंफर्मेशन। नवंबर 4 से 6 विड्रॉल ऑफ सीट। फिर नवंबर 7 डिस्प्ले ऑफ सीट्स एंड द सीट एलोकेशन राउंड 6 फाइनल राउंड ऑफ फॉर IIT। नवंबर 8 फीस पेमेंट एंड नवंबर 9 लास्ट डेट ऑफ क्यूरी। फिर 9 से लेके 3 तक चलेगा NIT और IITs NIT प्लस सिस्टम के लिए एडमिशन प्रोसेस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सीट और विड्रॉवल ऑफ सीट बाय फिजिकल मोड एट allocated institute only round 6 for NIT and IIT in case the situation does not permit
the physical presence of candidate at admitting institute, the above process will be done online. Document verification and resolution of query response by IIT, NIT plus institute will be proceed in parallel in each round. फिर यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, या जो इम्पोर्टेंट डेट्स मैंने दिखाए हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है. JOSA 2020 registration process is mandatory for the qualified candidate interested in joining any of the IIT, NITs, IIIT, other gifts. मीन्स यहाँ पे क्या आपको कह रहे हैं कि आप अगर क्वालिफाई करते हैं और आपको इन कोई भी कॉलेजेस में पढ़ना है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो. टू एक्सेप्ट अलॉटेड सीट कैंडिडेट मस्ट अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट नेसेसरी. The number of days and time available for document uploaded, query response and verification for seat acceptance will be strictly adhere. मीन्स जो डेट्स हैं वही डेट्स रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे जब तक आपको कोई रेगुलर अपडेट्स ना मिले. Candidate who has been confirmed by JOSA can withdraw from the seat allocation process from the 2nd to 5th and no withdrawal will be allowed after 6th November 2020. Candidate who have not been allocated any seat from 2nd to 5th round, then no exit will be allowed after 6th round. Only for IITs, candidate who are allowed a seat for the first time in the 6th final round of seat allocation may do the document verification and deposit a fees at the time of registration at the admitting IITs. ये IIT स्टूडेंट्स के लिए अगर किसी को फर्स्ट टाइम सीट एलोकेट हो रही है किसी भी 6th राउंड के फाइनल राउंड में, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फी डिपॉजिट करनी है जिस कॉलेज में आपका हुआ है. ओनली फॉर IITs एंड NITs, नॉर्मली फिजिकल रिपोर्टिंग एंड एडमिटिंग इंस्टीट्यूट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ एक्सेप्टेड अ सीट एट IIT, IIIT और अदर गिफ्ट्स इमीडिएटली आफ्टर राउंड 6. इन केस द सिचुएशन डज नॉट परमिट तो ऑनलाइन होगा. डिटेल रिगार्डिंग beginning of academic session at IIT, NIT, IIITs and GIFT will be available along with other institution information and example fee structure on JOSA. Delay or disruption in service due to breakdown of JOSA computer server beyond the control of JOSA shall be rectified as early as possible and notified on the web. The decision of JOSA in the regard shall be final binding. ये तो सर्वर इशू आता है तो वो आपको कुछ इन्फॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही. बट यहाँ आप समझ सकते हैं इसका थोड़ा काउंसलिंग प्रोसेस अलग है बाकी सब से, या फिर जो आपने स्टेट के काउंसलिंग अटेंड किए होंगे उससे अलग है ये काउंसलिंग. फर्स्ट में ही आपको चॉइस फिल किया जाएगा, उसके बाद आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 ऐसा चलते जाएगा. ये इसमें कुछ ऐसा सिस्टम है. तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ आप लोगों को बताया होगा वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. तो ये डेट्स याद रखें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE एडवांस पेपर. और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.